देखो, अगर रेंज बड़ा है डोमेन से तो फंक्शन 1 होगा, ठीक है। और रेंज बड़ा हो जाता है ना, अगर रेंज बड़ा हो जाता है तो वो फंक्शन ऑन टू तो नहीं होगा, ठीक है। 1 हो या चाहे 1 ना हो, वो फंक्शन भी डिपेंड करता है, लेकिन ऑन टू नहीं होगा अगर रेंज बड़ा है तो। और डोमेन बड़ा है तो फंक्शन 1 नहीं हो सकता, ठीक है, ऑन टू हो भले ही ना हो। क्वेश्चन है, इसके अंदर ये सेट मेरे को इनफाइनाइट दिया हुआ है, तो उसके बाद मैंने इंजेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर दिया, इंजेक्टिव में 1 फंक्शन डिफाइन कर दिया S2n, राइट। तो अब यहाँ पे देखो कि n नेचुरल नंबर का सेट है और ये फंक्शन 1 है, तो इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर का सेट बड़ा होना चाहिए। अब नेचुरल नंबर का सेट बड़ा है तो नेचुरल नंबर का सेट क्या है, फाइनाइट। तो S क्या होना चाहिए फिर, जो n से छोटा है, फाइनाइट। So finite set is always countable. So this question is right. And if there is a surjective n to s, उसमें क्या होना चाहिए कि n बड़ा होना चाहिए, राइट। और डोमेन बड़ा होना चाहिए ऑन टू के लिए। अब ऑन टू के लिए डोमेन यानी कि n तो बड़ा है, जब n फाइनाइट है तो s क्या होगा, s भी ऑल्सो फाइनाइट हो जाएगी, तो ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल। इस टाइप का फंक्शन दिया हुआ है कि एक्स वाई के फॉर्मेट में, जहाँ पे एक्स और वाई इक्वल टू 1/n² है, ठीक है। यहाँ पे देखो 1/n नेचुरल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर, एंड रैशनल नंबर का सेट हमेशा क्या होता है, काउंटेबल। दैट्स व्हाई दिस इज काउंटेबल सेट। देखो अगर बी ए और ए बी तो काउंटेबल है, तो ए एंड बी दोनों काउंटेबल होंगे। और अगर ए मतलब बेस काउंटेबल है और पावर फाइनाइट है, ठीक है, मतलब ए अगर काउंटेबल है, बी काउंटेबल है, तो फिर ए की पावर बी भी क्या होगा, काउंटेबल। बेस काउंटेबल, पावर फाइनाइट, तो वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल। अगर फंक्शन दे रखा है ए से लेके बी तक, एफ क्या ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो हम ऑन टू फंक्शन नंबर ऑफ फंक्शंस निकालते कैसे हैं, वाई की पावर एक्स, वाई क्या है वी, बी यहाँ पे क्या है फाइनाइट नंबर, ये क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर। तो किसी भी फाइनाइट नंबर की पावर नेचुरल नंबर कभी काउंटेबल हो सकती है, क्या अनकाउंटेबल होगी, तो ये तो काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। जब बी नेचुरल नंबर दिया हो, ए फाइनाइट दे रखा है, तो नेचुरल नंबर की पावर फाइनाइट कैन बी काउंटेबल नंबर ऑफ फंक्शन में। थ्योरम यहाँ पे ये है कि सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ रैंक सेट इज द सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ सीक्वेंस। ये सारे कंपैक्ट के एग्जांपल, कंपैक्ट मतलब क्लोज एंड बाउंडेड, क्लोज एंड बाउंडेड का एग्जांपल है इसकी ये है, ठीक है। ये कार्डियोइड बनाता है शायद एक मेरे हिसाब से, और ये बनाता है पत्ती वाला फंक्शन है, और क्लोज्ड है सब तरीके से। ये फंक्शन इलिप्स है, क्लोज्ड है, बाउंड्री पे भी है और अंदर भी है, तो ये भी क्लोज फंक्शन है। तो दीज आर द कंपैक्ट एंड बाउंडेड भी है, कंपैक्ट सेट होंगे ये सब, एग्जांपल है कंपैक्ट सेट के। नल सीक्वेंस क्या होती है, नल सीक्वेंस वो होती है जहाँ लिमिट 0 हो जाए, जैसे ये सीक्वेंस है सारी 0 बनाती है, तो ये नल सीक्वेंस है। मैक्सिमम जो कन्वर्जेंट है वो कॉशी होता है, कॉशी इज कन्वर्जन होता है, ये होता ही है। इट सीक्वेंस इज ऑलवेज बाउंडेड, ये चीज़ याद रख लो, कॉशी सीक्वेंस है तो बाउंडेड होगी। ठीक, सीक्वेंस में 2 टाइप की होती है, एक बाउंडेड होती है, एक अनबाउंडेड। अगर बाउंडेड है मतलब ऑसिलेटिंग फाइनाइटली, अनबाउंडेड है ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली। बाउंडेड है वो नॉट कन्वर्जेंस होगी, और अनबाउंडेड नॉट डाइवर्जेंस भी नहीं होगा उसके अंदर। जैसे इस टाइप की सीक्वेंस ऑसिलेटिंग फाइनाइटली है, ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली है। ऑसिलेटिंग सीक्वेंस वो होती है कि नाइदर वो कन्वर्ज कर रही है किसी फाइनाइट नंबर पर, डाइवर्ज भी नहीं कर रही है। यहाँ पे देखो कि एवरी सीक्वेंस इज अ सब सीक्वेंस ऑफ इटसेल्फ। सीक्वेंस अगर ए एन कन्वर्स कर रही है एल तक, तो उसकी जितनी भी सब सीक्वेंस होगी वो एल तक कन्वर्स करेगी। अगर कोई सीक्वेंस डाइवर्स कर रही है इनफाइनाइट तक, तो उसकी सब सीक्वेंस भी डाइवर्स करेगी इनफाइनाइट तक। डाइवर्स करती है अगर माइनस इनफाइनाइट तक, तो उसकी सब सीक्वेंस भी डाइवर्स करेगी माइनस इनफाइनाइट तक। एवरी सीक्वेंस कंटेन अ मोनोटोनिक, हर एक सीक्वेंस के पास एक मोनोटोनिक सब सीक्वेंस होती है, जैसे इंक्रीजिंग हो जैसे डिक्रीजिंग हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इन आर कंटेन अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। अगर मान लो कि बाप बाउंडेड है तो बेटा कन्वर्जेंट होगा ही होगा। बाउंडेड सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होती ही है। एक मोनोटोनिक सीक्वेंस है, ठीक है, मोनोटोनिक
मोनोटॉनिक सीक्वेंस का मतलब है कि वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीक्वेंस टाइप की है, और वो कन्वर्जेंट भी होगी। MC हो गया ये तो, मोनो भी हो गया और कन्वर्जेंट भी हो गया। और ऐसा कब होगा? जब वो बाउंडेड हो। देखिए बाउंडेड है अगर कोई सीक्वेंस तो मोनोटॉनिक या कन्वर्जेंट होगी, और मोनोटॉनिक या कन्वर्जेंट दे रखी तो वो बाउंडेड होगी। कन्वर्जेंट सीक्वेंस नीड नॉट टू बी मोनोटॉनिक। जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है उसको मोनोटॉनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो मोनोटॉनिक भी हो जाए कन्वर्जेंट के साथ में तो क्या हो जाएगी? वो बाउंडेड। मोनोटॉनिक सीक्वेंस कैन हैव एट मोस्ट वन लिमिट पॉइंट। ज़्यादा से ज़्यादा एक लिमिट पॉइंट हो सकता है उसके पास। कि एवरी सीक्वेंस हैज़ अ मोनोटॉनिक सब सीक्वेंस, यू नो, ठीक है। अगर लिमिट सीक्वेंस L तक जा रही है, देन एवरी सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट टू L, एंड एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। जो मैंने यहाँ पे बता दिया था कि अगर बाप बाउंडेड है तो बच्चा भी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। इन्फीमम लिमिट होती है और मिनिमम लिमिट है, जितनी भी लिमिट्स हो सकती हैं उसकी, और लिमिट सुप्रीमम का मतलब है कि मैक्सिमम लिमिट है। तो कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज पढ़ रहे हैं हम, जानते हो कि अगर सीरीज मतलब पार्शियल सम्स की सीरीज़ है, कन्वर्स होगी तब उसकी लिमिट 0 होगी। लेकिन अगर 0 नहीं है तो हम कह सकते हैं कि इट कैन नॉट बी कन्वर्जेंट। हाँ यूज़ होगा पता नहीं, पर रिजल्ट ध्यान रख लो कि सीरीज़ ऑफ नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव टर्म है, और वो कन्वर्स कर रही है, कब करेगी? जब उसके सारे पार्शियल सम्स कैसे बाउंडेड सीक्वेंस बना देंगे, अगर तो वो क्या हो जाएगी? कन्वर्स कर जाएगी। एक सीरीज़ जानते हो और x<1 पे कन्वर्जेंट होती है जब x 1 या 1 से बड़ा हो गया, डाइवर्जेंट हो जाएगी ऑसिलेटिंग फाइनाइटली x = -1, ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली जब -1 से छोटा हो जाए, ठीक है। और ये जानते हो पावर सीरीज, इसमें क्या होगा कि कन्वर्जेंट होगी p > 1 है, लेकिन n लोग वाले में ये होता है कि यहाँ पे भी p < 1 होगा तब जाके कन्वर्ट होगी ये, मतलब अपन n log np वाली, और डाइवर्स होगा p < 1 पे। कंपेरिजन टेस्ट लगाया है इसमें। दूसरा देखो ये एक्सपोनेंशियल पावर -n² है, तो मेरे को पता है कि जो n² है ये इससे बड़ा छोटा होगा एक्सपोनेंशियल से, और फिर जब मैं इसको रिवर्स में लेके जाती हूँ तो साइन भी रिवर्स हो जाता है, तो 1/n² > दिस,